नमस्कार, मैं संजना भारती और टाइम फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सोनी और महिवाल के प्रेम के किस्से से भला कौन वाकिफ़ नहीं होगा। यह किस्से से पंजाब ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इन दोनों की प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सोनी और महिवाल भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी अमर मोहब्बत आज भी जिंदा है। सोनी का जन्म पंजाब के चेनाब नदी के तट पर रहने वाले कुम्हार परिवार में हुआ था, जबकि महिवाल एक मुगल व्यापारी का साहबजादा था। सोनी यदि अपने नाम की माफिक काफ़ी सुंदर थी, तो वहीं महिवाल की खूबसूरत का भी कोई सानी नहीं था। कहते हैं कि सोनी के प्रेम में पागल महिवाल ने अपने शान और शौकत की ज़िंदगी तिलांजलि देकर उसे घर चरवाहे की नौकरी कर ली थी। महिवाल का असली नाम इज्जत बेग था। सोनी को जब पता चला कि उसके प्रेम की दीवानगी में व्यापार का बेटा इज्जत बेग भैंस चराने वाला बना है, तो वह भी उसके इश्क में दीवानी बने बिना ना रह सकी। सोनी की माँ को जब यह पता चला तो उसने न सिर्फ सोनी को फटकारा बल्कि महिवाल को भी घर से निकाल दिया। महिवाल के प्रेम में दीवानी सोनी पर परिवार वालों का कहर खत्म नहीं हुआ। उसकी शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन सोनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर सोनी से दूर होने के बाद महिवाल का भी बुरा हाल था। उसने अपने खून से एक खत सोनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोनी ने भी जवाब देने में बिना देरी किए कह डाला, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। अब एक बार फिर से सोनी और महिवाल की मुलाकातें होने लगी। सोनी मिट्टी के घड़े से सहारे तैरती हुई चेनाब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे आती और दोनों घंटों निश्चल प्रेम की आगोश में बैठे रहते। न जाने कब इनके प्रेम को सोनी की भाभी की नज़र लग गई। उसने सोनी के पकड़े घड़े को बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। हालांकि सोनी को इसका पता चल गया था, लेकिन प्रेम से मिलने के ललक में सोनी कच्चा घड़ा लेकर नदी में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वह पानी में डूब गई। कहते हैं कि दूसरी किनारे नदी पर लटकाए सोनी के इंतजार में बैठे महिवाल ने जब अपने प्रियतमा की ऐसी हालत देखी तो वह भी पागल हो गया और उसने सोनी को अपनी बाहों में लेकर चेनाब की लहरों में गुम हो गया। सुबह मछुआरों को जाल में सोनी महिवाल की आलिंगनबद्ध शव मिले, जो मरकर भी एक के हो गए। बाद में गांव वालों ने इनकी मोहब्बत को यादगार बनाने के लिए एक स्मारक बनवाया, जिसे मुसलमान मज़ार और हिंदू समाधि के रूप में आज भी सम्मान की नज़रों से देखते हैं।